नमस्कार। यूपी मिश्रा का इनसाइड झारखंड की ओर से अपने आवाज़ से ही मैं बोल रहा हूँ। ये सर में जो गोल सा उभार हो गया था उसके कारण 15 तारीख को ऑपरेशन कराना पड़ा। लेकिन किसी कारणवश शायद फिर एक बार 4 तारीख को करवाने की ज़रूरत पड़े, शायद पड़े। वैसे मैं अभी फिट हूँ और इस समय का उपयोग हमने किया। हमारे पास जितने पेंडिंग हॉरोस्कोप थे सारे के सारे हमने मैथमेटिकली जो हो सकता था हमने सबको बना लिया। अब सिर्फ बात करने की बात रही, जब जब होगा तब तक हम लोग बात कर सकेंगे। तो जो लोग विदेश के हैं वो लोग 10 साढ़े 10 बजे बोल लीजिएगा, यदि हम फ़ोन कर लीजिएगा। यदि हमारे पास समय रहा तो हम बात कर लेंगे, अदरवाइज वी विल फिक्स ए डेट फॉर यू। और इस बीच में चूँकि मैं नहीं आ पाया, कुछ लोगों ने ये कमेंट किया था। मैं नाराज़गी से नहीं बोल रहा हूँ, सही ढंग से ही बात कर रहा हूँ कि नेगेटिव ज़्यादा बोलते हैं, सिर्फ नेगेटिव ही बोलते हैं और लोगों को भयभीत कर देते हैं। ये बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। बात सत्य ये है कि 9 ग्रहों के अंदर में 3 ही शुभ ग्रह हैं, गुरु, शुक्र और बुध। बाकी 6 ग्रह तो अशुभ है या क्रूर ग्रह हैं। तो 6 ग्रह जो क्रूर ग्रह हैं, यदि आप डेली का प्रेडिक्शन बोलिएगा या जैसे भी बोलिएगा, तो 6 जो क्रूर ग्रह हैं या अशुभ ग्रह हैं उनके बारे में बोलिएगा, तो 3 ग्रह जो शुभ है उनसे तो अधिक उनके बारे में भी आपको बोलना पड़ेगा। तो स्वाभाविक रूप से चूँकि मेजॉरिटी ऑफ द प्लैनेट्स आर आइदर इनऑस्पिशियस और क्रूएल, यू हैव टू गो फॉर दैट साइड ऑल्सो। इट बिकम्स ए हेवियर साइड। मेरी कोई मंशा नहीं होती है कि लोगों को डराऊं या भटकाऊं या धोखा दूं, ऐसा नहीं है। लेकिन जो लोग नहीं समझते हैं तो थोड़ा पुस्तक पढ़िए ना, खामोखा कमेंट करके ना अपना समय बर्बाद कीजिए ना मेरा समय बर्बाद कीजिए। क्रिटिसिज्म जो पॉजिटिव हो, इट इज़ ऑलवेज वेलकम्ड। और अभी मैं ठीक हूँ। मैं आया सिर्फ इसलिए अभी कि आप लोग सोचेंगे मिश्रा जी कि क्या स्थिति है, फ़ोन बहुत आ रहे हैं, तो हमने कहा कि एक ही बार मैं क्लियर कर दूं। और जो लोग भी मेरे स्वास्थ्य की कामना के लिए आपने शुभेच्छा जताई है, मैं आपको सर नवा करके सबों को एक साथ प्रणाम कर रहा हूं। मैं कृतज्ञ हूं इसके लिए। अन्य ब्राह्मण के लिए आपकी शुभकामनाएं ज़रूर मुझे बहुत मदद करेगी। हुआ क्या, मेरी ज़िंदगी के जब 11 साल हुए तब से मैं बीमार ही चलता रहा। और पहले भी बोल चुका हूँ कि 32 से लेके 32 बार तो याद है ऑफिशियली, लेकिन 38 बार मैं वेलोर गया। कोई ऐसे हॉस्पिटल नहीं है जहाँ पर मैंने दर्शन नहीं किए उन लोगों के फेमस हॉस्पिटल्स। तो पिछले जन्म के जो कर्म है उसके हिसाब से जो दंड भगवान देते हैं वो तो स्वागत योग्य ही होते हैं। मैं तो अपने को एक्सटेंशन में ही मान के चल रहा हूँ। पिताजी की उम्र जितनी होती है उतनी तक मिनिमम आयु होती है। उसके ऊपर यदि आपकी आयु बढ़ जाती है तो ईश्वर की विशेष कृपा है।
जैसे पपीता के गाछ को आप कितना भी उसमें खाद डालिए, वो इमली के गाछ के बराबर नहीं कर सकेगा। 100 साल वो नहीं जिएगा, ये 3 से 5 साल के भीतर में ये नष्ट हो जाएंगे। तो एक मनुष्य की आयु 120 वर्ष है, उससे ऊपर की आयु अमित आयु होती है। अब इतना रोग, इतने रोग, तो शरीर तो थोड़ा थक सा जाता है, कभी कभी क्लांत हो जाता है, लेकिन मन क्लांत नहीं है, मन नहीं थका है। अभी भी, आज भी 2 पुस्तकें मैंने मंगाई है बाहर से पढ़ने के लिए। मन नहीं थका है। ज्ञान की पिपासा नहीं खत्म होती है। ज्ञान की पिपासा जिस दिन खत्म हो गई और ईश्वर के प्रति इच्छा जिस दिन खत्म हो गई, मृत्यु तो उसी क्षण तत्क्षण उसी समय आ गई। और जो दंड ईश्वर देते हैं वो स्वागत योग्य होते हैं। शरीर शांत हो जाता है, स्वच्छ हो जाता है। मैं बार बार एक एग्जांपल देता हूँ कि कपड़े साफ करते हो साबुन से, साबुन घिस जाता है लेकिन कपड़े साफ हो जाते हैं। ठीक उसी तरह से शरीर में कष्ट होता है तो आपके पाप नष्ट हो जाते हैं, क्षय हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, और शरीर निर्मल हो जाता है कपड़े के ऐसा। तो वो बुढ़ापा ही क्या जिसको कोई रोग ना हो। भला वो बूढ़ा आदमी बात क्या करेगा? बात करने के लिए भी तो कम से कम कुछ चाहिए, कुछ नहीं तो रोग ही। कैसा है मिश्रा जी? अरे शरीर ठीक नहीं है, बीपी ठीक नहीं है, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। चलिए इसी में आधे 1 घंटे तो जो अगला है अपना भी दुखड़ा रोएगा, हम भी रोएंगे तो कट जाएगा। तो मैं इसको बुढ़ापे का श्रृंगार कहता हूँ, रोग को बुढ़ापे का श्रृंगार ही कहता हूँ। यही शब्द है मेरे, बीमारी नहीं कहता, बुढ़ापे का श्रृंगार है। अब जितना हमसे बना अपने शरीर का परहेज मैं कर सकता था मैंने किया, और अभी भी कर रहा हूँ। और डॉक्टर को मैं भगवान, ऊपर भगवान है, नीचे धरती पर डॉक्टर ही भगवान होते हैं। तो मैं उनके शब्दों की उपेक्षा नहीं करता, उसमें मनमानी नहीं करता, और जो गलती करता हूँ उसको मैं अपने डायरी में नोट कर लेता हूँ कि जब डॉक्टर से बात होगी, उनके सामने जाऊँगा तो उनको अपना डेट के साथ, डायरी के साथ कह दूँगा कि मैंने कब आपकी आज्ञा की अवहेलना की और कब हमने अपने भोजन में कुछ गड़बड़ी की। तो धरती के भगवान हैं। अब 5% तो सभी जगह पैसे की बात होने के कारण लोगों के अंदर में लिप्सा बढ़ गई, कामनाएं बढ़ गई, इच्छाएं बढ़ गई, रिक्वायरमेंट्स बढ़ गए। शिक्षा के कारण, बच्चों को पढ़ाने के कारण सबों को अधिक पैसे कमाने की ललक हो गई है, और उसमें थोड़ी सी कानून से हट करके भी कुछ काम, उसको बेईमानी भी कहा जा सकता है, ये सब हो जाता है। चाहे वो धरती के भगवान हो, चाहे कोई भी हो, ऐसी भावना आ जाती है। तो मैं हूँ स्वस्थ अभी। 4 तारीख को यदि ऑपरेशन, और छोटा सा यहाँ पर जो था वो तो क्लीन हो गया, स्टिच दिखाई देता होगा संभवतः, लेकिन सिस्ट की बात थी, तो जो डॉक्टर को करना था उस दिन वो नहीं आ सके, किसी कारण बस उनके असिस्टेंट आ गए थे। तो एक बार फिर वो चाहते हैं कि स्टिच खोल करके बढ़िया से उसको कर दें। कोई बात नहीं है, मैं तो रोग से ना भागता और ना हॉस्पिटल से भागता हूँ। अस्तु, ये तो मेरी अपनी बात हो गई। आप लोगों के लिए एक बात कहता हूँ, जैसा मैंने कहा कि 6 ग्रह ऑस्पिशियस नहीं है, इनऑस्पिशियस ही हैं, और सिर्फ 3 ग्रह ही शुभ हैं। तो यदि 9 = 100%, तो 6 कितना होंगे आप निकाल लीजिए, उतने परसेंट जो है वो। इसलिए इस धरती को भोग भूमि कहा गया है।
ये धरती भोग भूमि है। यहाँ पर भोगने के लिए ही लोग जन्म लेते हैं, चाहे भगवान राम जन्म लिए हों, चाहे भगवान कृष्ण जन्म लिए हों, चाहे कोई भी जन्म लिए हों। जिन्होंने यहाँ जन्म लिया अवतरित नहीं हुए, जो जन्म लिए माता के पेट से, जिन्होंने भी जन्म लिया, इस धरती पर जो 9 ग्रहों की किरणें पड़ती हैं उनके अनुसार उनके भाग्य चले और चलते हैं। लिहाजा इस भोग्य भूमि पर देवता भी जन्म ले तो उनको भी भोगना पड़ता है। सिर्फ झंझट ये होती है कि हम लोग के अंदर में थोड़ा सा अभिमान होता है। स्वाभिमान स्वागत योग्य है। जिसको स्वाभिमान नहीं है वो तो मनुष्य भी नहीं है। एक चींटी को भी हाथी यदि दाब देता है तो मरता है, लेकिन जरूर मुंह खोलता है काटने के लिए, आत्मरक्षा के लिए। तो स्वाभिमान जरूरी है। तो 9 ग्रह और ये पृथ्वी ऐसा है कि हर को भोगना है। अब जन्म लेने के बाद हर माता पिता अपने नज़दीक के पंडित जी या अपने घर के पंडित जी को दिखाते हैं, भाई मेरा बेटे का भविष्य क्या है। अब पंडित जी कुछ उल्टी सीधी बात बोल दिए तो उसी के ऊपर में, या झूठी प्रशंसा कर दिए तो उसी के ऊपर में बच्चे की ज़िंदगी चलती रहती है। और एक गलत डिसीज़न के कारण माता पिता जो है वो बच्चे की ज़िंदगी को गलत मोड़ दे देते हैं और बच्चा बच्ची जो भी हो दुखी हो जाते हैं जीवन भर। इन एडिशन टू जो पूर्व कर्म कृत जो भी उनको दोष भोगना था, उसके अलावा भी माता पिता की गलती के कारण बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। इसलिए दक्षिण भारत में बहुत सारे जगह बहुत सारे लोग 12 साल तक बच्चों की कुंडली देखते ही नहीं हैं। करण की माता का चरित्र यदि शुभ नहीं है तो उसका प्रभाव 1 साल से 6 साल तक के बच्चे के ऊपर में पड़ता ही है। और पिता यदि उनमें शुभता नहीं है, उनमें उत्थान की बात नहीं है, गलत कर्म करते हैं, तब भी 7 से 12 साल तक वो दोष बच्चे में प्रकट हो जाता है। उसकी कुंडली वर्कआउट नहीं करती है। 12 साल के बाद ही 13-14 साल में जा कर के बच्चे की कुंडली इंडिपेंडेंट वर्क करती है। तो दिक्कत ये है कि कुछ पुस्तकें पढ़ करके छोटी मोटी बात कुछ सीख लिया और कुछ दशा अंतर्दशा जान लिया तो पंडित जी महान हो गए। एक आध बात गैस में भी मिला करके बोल दिए, वो लग गई तो लोग सोचते हैं कि हाँ ये पंडित जी तो जो बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं और बच्चे को हम यही पढ़ाएंगे, ऐसे ही पढ़ाएंगे, उनको ये सब्जेक्ट सूट करेगा। देखिए, सब्जेक्ट के लिए मैं एक आध बार डिटेल में बता चुका हूँ। मंगल मैथ को बोलते हैं। यदि मंगल सही नहीं है, मित्र के घर में नहीं है, अपने घर में नहीं है, उच्च नहीं है, शत्रु के घर में है, पाप ग्रहों के साथ है, उसकी स्थिति ठीक नहीं है, अष्टक वर्ग में भी वो ठीक नहीं है, तो मैथ को ज़बरदस्ती 4 लड़के एक मोहल्ले से एक साथ पढ़ने जाते हैं, 3 लड़के साइंस ले रहे हैं और जिसका मैथ कमज़ोर है, मतलब जिसका मंगल कमज़ोर है, उस बच्चे को भी 3 बच्चे को देखा देखी उसको भी आप डाल दे रहे हैं, तो बच्चा तो नहीं आगे बढ़ेगा, वो आगे नहीं बढ़ेगा। उसी तरह से यदि किसी बच्चे का शुक्र बली नहीं है और 6th हाउस बली नहीं है तो ज़बरदस्ती उसको मेडिकल पढ़ाइएगा तो 3-4 साल तक बच्चा ट्राई करता रहेगा और फेडअप हो जाएगा। और इतना पंप कर दिया जाता है कि मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा, ऐसा करेगा, वो करेगा, उसको वहाँ जर्मन भेजूँगा, बॉम्बे भेजूँगा, दिल्ली भेजूँगा, यूएस भेजूँगा। तो लड़के के अंदर में भी धीरे धीरे असफल होने के कारण कुंठा जमा होने लगती है। तो या तो पंडित जी के पास मत जाइए, एस्ट्रोलॉजरों के पास मत जाइए। जो बच्चे की रुचि है, जो योग्यता है, उसके हिसाब से
देखिए, एक दिन में योग्यता उसको नहीं परख सकेंगे, और ऐसा भी नहीं कर सकते हैं कि यदि कोई लड़का स्कूल में फर्स्ट करता आया है तो कॉलेज में फ्लॉप भी कर जाता है, देखा हुआ बात है। और जो लड़का पिछड़ी रहता है स्कूल में, कॉलेज में एकदम अचानक उठ जाता है, टॉप करने लगता है। तो ये जीवन रेखा, ये पढ़ाई का ढर्रा भी अलग है। मैट्रिक तक की पढ़ाई का एक ढर्रा है, +2 तक का एक ढर्रा है, और कॉलेज का एक ढर्रा है। तो ये सब भी जानना ज़रूरी है। इसके कारण भी बहुत सारे, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आज मैं सिर्फ कुछ एस्ट्रोलॉजिकल बात नहीं बताऊँगा, मैं अपनी ही बात आपको बोल रहा हूँ कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसका अनुमान आप खुद लगा सकते हैं। जैसे मैंने डोंट बी अफ्रेड ऑफ मार्स दोसा किताब लिखी है, उसमें मैंने इतने तथ्य दिए हैं कि यदि आप थोड़ा भी 20-25 पन्ना भी पढ़ लेंगे तो आपको अंदाज़ लग जाएगा कि आपको खुद देखने आना चाहिए, खुद सीखना चाहिए। आप अपनी भी कल्याण करेंगे और मोहल्ले के कुछ लोगों को, उनको भी आप मदद कर देंगे, उनको भी डिरेल होने से बचाएंगे। उसी तरह से हर चीज़ों को समझना है। यदि किसी के कुंडली में गुरु बहुत बलवान हो गए तो बोलते हैं कि ये बहुत लक्की है, ऐसा है, वैसा है, बहुत सारी बात। पंडित जी उसका गुणगान करते करते नहीं थकेंगे, उनका मुंह भी नहीं दुखेगा, बोलते जाएंगे। लेकिन स्थान हानि करो गुरु, तो जहाँ पर बैठे हैं वहाँ पर तो हानि करेंगे ही, और जो करना है अच्छा तो करेंगे, लेकिन जो बुरा है वो तो करेंगे। रावण के अष्टम घर में भी गुरु थे उच्च के, रावण तो मारे गए युद्ध में। तो एक बार हमने बताया था कि गुरु लग्न में उच्च थे तो किनको कष्ट हुआ, सेकंड हाउस में थे तो किनको कष्ट हुआ, ऐसा करके हमने बताया था। तो कोई ग्रह उच्च का है इसलिए आप बेधड़क होकर के कोई बड़ा निर्णय ले लें, वो गलत होता है। आपको समझना पड़ेगा, कारण कि वो ग्रह किसी नक्षत्र में भी होते हैं, और हर नक्षत्र के 4 नवांश होते हैं, 4 चरण होते हैं, 3 डिग्री 20 मिनट का एक टुकड़ा होता है। फिर उस टुकड़े से भी रिजल्ट में फ़र्क पड़ता है। नर राक्षस, देवता नर और राक्षस नवांश होते हैं। यदि आपको ये देखना है कि उसकी आयु कितनी है तो और भी ढंग से देखा जाता है उसके लिए भी। तो सब इसलिए कहा गया है कि जो एस्ट्रोलॉजर हैं उनको सत्य होना चाहिए, गुणी होना चाहिए, सत्य होना चाहिए, ईश्वर भक्त होना चाहिए, और कुछ मंत्र सिद्ध करने पड़ते हैं। जब तक मंत्र सिद्ध नहीं होता है तब तक एस्ट्रोलॉजर आप नहीं बन सकते। मंत्र सिद्ध करने पड़ते हैं, ये हाथ उठा के बोल रहा हूँ मैं आपको, इसकी आवश्यकता पड़ती है। इसलिए पंडित जी, आप यदि किसी के कुल पुरोहित हैं, कुछ हैं, तो आप पूजा पाठ करवाइए, एस्ट्रोलॉजी में मत आइए। कारण कि आपके छोटी से कुछ शब्दों को वो लोग ब्रह्मवाक्य मानते हैं, और उसके कारण बच्चे की ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। सबसे ज़्यादा तकलीफ़ होती है, बच्चियों की ज़िंदगी बर्बाद होती है। एक तो बच्चियाँ, हमारे नॉर्थ इंडिया में बच्चियाँ कुछ बोल नहीं सकती, बोलने का अधिकार नहीं है, जो माता पिता बोलते हैं वही है, खुलापन नहीं है। आज खुलापन हो गया है, लेकिन आज से 40 साल पहले, 50 साल पहले तक लड़कियाँ असूर्यम पश्या, मतलब औरतें सूरज को बिना देखे, बचपन में जो देख लिया सो देख लिया, उसके बाद सूरज कभी नहीं देखा, अपने कोठरी में ही बंद रहे अपने आप। तो ये दुखद स्थिति थी, और गलत शादी भी बहुत हो जाती है। आप देखिए, यदि आप अपनी कुंडली देख रहे हो तो 7th हाउस को जरूर चेक कीजिए। 7th हाउस में यदि 3 पापक ग्रह हो गए, 6th लॉर्ड आ गए, 7th लॉर्ड आ गए, राहु भी आ गया, शनि भी दृष्टि दे रहे हैं,
तो शादी टूटेगी तो टूटेगी ही, यही सत्य है, यही सत्य है, यही सत्य है, सत्य ही है। अब ये सब चीज़ यदि आप नहीं जानते हैं और आप सिर्फ नहीं लड़की बहुत भाग्यशाली है, लड़का बहुत बढ़िया है, लड़की की कुंडली से सब चलता है, लड़की की कुंडली देखने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो मेरा आज भी रिक्वेस्ट है, देखिए मैं 81 साल की उम्र में अभी भी पुस्तकें मंगाता हूँ, कहीं भी कुछ पुस्तक मिल जाती है, पुरानी पुस्तकें मैं ज़्यादा भी ध्यान देता हूँ, कारण कि पुरानी चीज़ों में बहुत सारी चीज़ें पड़ी रहती हैं जिसको समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए पहले चक्र बनता था इजी करने के लिए, विदाउट गोइंग मच डिटेल यू कैन नो थ्रू द चक्रास, जिसमें सबसे सर्वश्रेष्ठ चक्र है सर्वतोभद्र। और मैं आपको सच्ची बात बताऊं, मैंने भी नेग्लेक्ट किया उसको, मैंने भी उसकी पूरी बस काम के लायक थोड़ा बहुत उसको यूज़ कर लेता हूं, और आप लोगों को कभी नहीं इसका जिक्र किया, बताया भी नहीं। लेकिन उसको त्रिलोक के दीपक कहा गया है, सर्वतोभद्र चक्र को। तो ऐसे ऐसे ज्ञान भरे पड़े हैं, ऐसे ऐसे ज्ञान भरे पड़े हैं जो सिर्फ शिक्षा लेने के द्वारा ही प्राप्त हो सकता है। और एस्ट्रोलॉजी की जो संस्थान है जहाँ पर एस्ट्रोलॉजी पढ़ाई जाती है, वो भी दुकान बन गई है। शिक्षक न तो पूरी बात बता पाते हैं, न तो सरल सुगम करके उनको बताते हैं, तो दिक्कत हो जाती है, अधूरी ज्ञान उनको भी हो जाती है। कभी वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी पढ़ाने लगते हैं, उसी में अपने देश के जो इंडियन एस्ट्रोलॉजी है उसको जोड़ देते हैं। तो अभी क्या है, हर आदमी रातों रात अमीर हो जाना चाहता है, हर आदमी चाहता है कि रातों रात अमीर हो जाएं। अब इसके अंदर में बड़ी बड़ी गलतियां कर बैठते हैं, 100 रुपया से लेकर के करोड़ों रुपया तक की बोली लगा देते हैं, खेल जाते हैं। व्यर्थ का जो बिजनेस आपको नहीं करना है वो बिजनेस कर रहे हैं, करोड़ों रुपये आपके डूब जाते हैं, और फिर तब आप खोजते हैं कि एस्ट्रोलॉजर कौन है, खोजो उसको। तो अब जब आप इतना नष्ट कर चुके हो, कमर तक आपने अपना तोड़ लिया, तो आप कैसे ये गेस करते हो कि एक एस्ट्रोलॉजर आपको बोल देगा एक शब्द में, आपके मन की भाषा बोल देगा कि नहीं चलिए आपका सब ठीक हो जाएगा, तो ठीक हो जाएगा। एस्ट्रोलॉजर एस्ट्रोलॉजर है, ही कैन ओनली ट्रांसलेट द लैंग्वेज ऑफ गॉड। और आप भी यदि सीख रहे हैं तो सीखिए, बी ए ट्रांसलेटर ऑफ द गॉड्स लैंग्वेज। कुंडली में 2 पॉइंट हैं, एक तो लग्न जिसमें आप जन्म लेते हैं, लग्न को डिकोड कीजिए, आपको अपने बारे में बहुत कुछ जानकारी हो जाएगी। मान लिया आपकी कुंडली में लग्न में ही कोई ग्रह नीच हैं, मंगल नीच के हैं, या शनि नीच के हैं, या शुक्र नीच के हैं, तो आपकी स्थिति अच्छी नहीं रहेगी। और लग्न के बाद दूसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो लोग नहीं देखते हैं, वो है 8th, मृत्यु। जन्म और मृत्यु एक साथ समझना चाहिए, वो 8th हाउस है। तो आपकी मृत्यु के बारे में उसी 8th हाउस में भगवान ने सारी चीज़ें लिख के रख दी हैं, वही सारा चीज़ पड़ा हुआ है आपका। जब तक आप धरती पर रहेंगे और जब आप जाने लगोगे धरती से, तो कितने देर तक आपको बेहोशी रहेगी, होश में रहोगे, या जैसे आईसीयू में देखते हैं ना, 3-3 दिन 4-4 दिन, एक हफ्ता 15 दिन तक रखे रहते हैं लोग, पैसा भी बनाते हैं और व्यक्ति कष्ट में भी पड़ा रहता है। थोड़ा होश भी आता होगा तो कुछ नहीं कर पाता है।
या आपकी मृत्यु बहुत सरल है, सुगम है, अच्छी है, ईश्वर के साथ है, ये सारा चीज़ अष्टम भाव से मालूम होता है। तो लग्न और अष्टम भाव जानना बहुत ज़रूरी है। पहले क्या था कि उत्तम खेती, मध्यम वान, जनसंख्या कम थी, एक परिवार के पास इतना ज़मीन होता था कि उस घर में यदि 10 बच्चे भी पैदा हो जाएं तो खेती में सब लग जाएं तो सबों का जीविकोपार्जन हो जाता था, किसी को कष्ट नहीं होता था, बाल बच्चे सहित। मैं उस स्थिति को भोग चुका हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ। तो ये स्थिति ऐसी है अभी। अब वो खेती की बात तो रही नहीं, जिससे ज़मीन से धान उपजता है या जो अन्न उपजते हैं, उस ज़मीन को तो सीमेंट से हम लोग प्लास्टर कर रहे हैं। तो जितने रकबे में खाने की चीज़ उत्पन्न होती थी उसका तो 1/3 से ज़्यादा धीरे धीरे भर गया, कंक्रीट की इमारतें खड़ी हो गईं, तो उपजने की चीज़ भी घट गई और इधर पॉपुलेशन बढ़ता चला जा रहा है और खाने जो ज़मीन है वो घटती चली जा रही है। मान लिया आप इंडस्ट्री कर रहे हो, सब कुछ है आपके पास, बड़ी इंडस्ट्री है, स्टील इंडस्ट्री है, लेकिन यदि अन्न ही कहीं ना उपजे धरती पर, वसुंधरा पर यदि अन्न ही ना उपजे तो आपकी कितनी बड़ी भी इंडस्ट्री हो, कौन उसको भोगेगा? कितने दिन जीवित रहोगे? 15-20 दिन के बाद तो मृत्यु हो ही जाएगी। तो एस्ट्रोलॉजी का बहुत सुंदर उपयोग है, समुचित उपयोग है, और इट इज़ एन एजुकेशन। ये शिक्षा ही है, ये विषय ही है। जैसे पहले ज्योतिष पढ़ाई जाती थी, आयुर्वेद पढ़ाई जाती थी, व्याकरण अलग से पढ़ाई जाती थी, लॉजिक पढ़ाई जाती थी। तो अभी जहाँ जहाँ जिस संस्थान में एस्ट्रोलॉजी पढ़ाई जाती है, वहाँ के लोग से जब मिलता हूँ और जो लोग आते हैं बोलते हैं, तो बोलते हैं कि ये लोग सरलता से किसी चीज़ को बताते नहीं हैं, या तो खुद नहीं उनका फंडामेंटल्स क्लियर है, जिसके कारण हम लोग को नहीं समझा पाते हैं। देखिए, हमने कहा कि कुंडली के 2 मुख्य बिंदु हैं, लग्न और अष्टम भाव। तो अष्टम भाव मृत्यु है, तो कोई भी ग्रह कहीं भी है, उस ग्रह की भी मृत्यु तो वहाँ से अष्टम वाला जो भाव होगा उस ग्रह को मृत्यु करेगा। तो उस भाव के जो लॉर्ड होंगे, जो स्वामी होंगे, जो ग्रह होंगे, वो उस ग्रह के तो शत्रु होंगे ही, उसके द्वारा उनकी हानि होगी। इसीलिए बहुत सारे चीज़ों के कारण मैं बोलता हूँ कि चूँकि 6 ग्रह हानि करने वाले हैं, शुभ नहीं है, तो अधिकांशतः नेगेटिव रिजल्ट ही आते हैं। जैसे अभी जो स्थितियाँ बनी हुई हैं, मंगल नीच के हैं, उसके साथ शुक्र है। शुक्र परिवहन को भी बोलते हैं, एक अर्थ में शुक्र परिवहन भी है, यातायात संसाधन भी बोलते हैं, गाड़ी भी बोलते हैं, और शुक्र मंगल नीच के हैं। तो एक बात तो ये दिखता है कि चलिए इसमें गड़बड़ी है भाई, परिवहन में गड़बड़ी है, मंगल उनको नुकसान करेंगे। लेकिन मंगल तो 4 नंबर में है, जिसको समुद्र बोलते हैं, पानी बोलते हैं। तो मान लिया विश्व की जो स्थिति है उसके हिसाब से यदि कहीं युद्ध की शुरुआत हो, तो युद्ध की शुरुआत तो पानी से हो सकती है, समुद्र से हो सकती है। और विश्व के परिप्रेक्ष्य में ना देखें, आप अपने परिप्रेक्ष्य में देखें, तो यदि आपका स्वास्थ्य कमज़ोर है और आप जल के प्रति सचेत नहीं हैं कि क्या पीना चाहिए और क्या नहीं पीना चाहिए, क्या कितना उपयोग करना चाहिए, जैसे जो लोग दारू पीते होंगे, जो लोग अखाद्य सेवन करते हैं तरल पदार्थ का, तो ये 22 जुलाई तक तो बहुत कष्ट देंगे। और ईश्वर कैसे क्या कराते हैं, देखिए मैं अपना ही एग्जाम्पल देता हूँ आपको।
मैंने यहाँ अपनी ऑपरेशन कराई। मुझे ना तिथि, ना डेट, ना कोई चीज़ चुनने का अधिकार नहीं था, इसलिए कि अचानक फट गया और उससे मवाद निकलने लगे, ब्लड निकलने लगे सही माने में। तो हमको जाना ही पड़ा, ऑपरेशन कराना ही पड़ा। इट वॉज एन इमरजेंसी। बाद में जब हमने देखा तो देखा ये मेरा बद्धतारा में आया। जिस दिन ऑपरेशन हुआ वो बद्धतारा था। तो मुझे मालूम हो गया कि हाँ, कष्ट तो है, अभी और बाकी है। जो हुआ वो पूरा नहीं हुआ, अभी और बाकी है। और जिनको एक बार हमने अपनी कुंडली दिखाई थी, आप लोगों को हमने बताई थी कुंडली, यहाँ 1 नंबर है, यहाँ पर शनि है, बकरी, यहाँ पर गुरु है, बकरी। तो 1 नंबर का मतलब हुआ कपाल, आईब्रो से लेकर के ऊपर, और ये नीच हैं। तो मेरे कपाल में कुछ तो होना चाहिए, इंजरी होनी चाहिए, एक्सटर्नल इंजरी होनी चाहिए, कुछ तो होनी चाहिए, या नर्व से, शनि को नर्व्स बोलते हैं। तो कुछ तो प्रॉब्लम यहाँ होनी चाहिए थी, लेकिन अभी तक नहीं हुआ था। तो मैं भी आश्चर्यचकित था कि अभी तक क्यों नहीं हुआ, जब कितने बार ऐसे बुरे संकट और मार्केस वाले 2-2 मार्केस एक साथ चले। गुरु ये पॉजिटिव ग्रह हैं, और चूँकि ये बकरी हैं इसलिए पिछले भाव को भी देख रहे हैं, ये भी पिछले भाव को देख रहे हैं। सो ये मृत्यु है। तो भगवान ने थोड़ी सी जानकारी दी हमको मृत्यु के बारे में, या एस्ट्रोलॉजी के बारे में, या गुप्त ज्ञान के बारे में, इस कम्बिनेशन के कारण। ये पॉजिटिव चीज़ रही। नेगेटिव चीज़ रहा कि शनि भी तो यहाँ पर है, तो इंजरी तो होनी चाहिए आईब्रो से लेके यहाँ तक के अंदर में। लेकिन हमको जो मैक्सिमम हुआ वो हमारे पैर में ही हुआ, इसलिए कि ये 12 नंबर है और यहाँ पर केतु है। तो ये यहाँ से ये 12 नंबर है, नंबर 12। तो मृत्यु तो हमको इतने ही जोन से होनी चाहिए, और 12 नंबर को पानी बोलते हैं, वाटर। मीन होने के कारण ये पानी है, और ये अंगुली भी है, पैरों की उंगलियां हैं। तो मृत्यु का कारण तो उंगली हो सकता है, अंगुलियां। सही में मैं आपको बताऊं, मैं मृत्यु तुल्य कष्ट पा चुका हूं उंगलियों के कारण। मेरे पैर के दोनों अंगूठे चॉप्ड ऑफ, कटे हुए हैं। एक फिक्स्ड करवाया हूँ और एक को तो निकलवा दिया। इधर कुछ दिन पहले चूँकि शुगर है उसके कारण ठीक से नहीं समझ पाया, मेरा राइट लेग का 3 उंगली यहाँ से जल गया। ये 3 उंगली जल गया, और ये अंगूठा पहले से कटा हुआ है। तो
तो एस्ट्रोलॉजी ऐसा है कि आप अपने ऊपर ही सीख सकते हैं, समझ सकते हैं, और उसको लिखना भी चाहिए, लिखते जाइए। चाहे आपके परिवार में कुछ घटना घटती है या आपके ऊपर कुछ घटना घटती है तो लिखते भी जाइए, तो आपको बहुत कुछ समझने को मिल जाएगा। इसकी आपको लगेगा कि हाँ ये क्या चीज़ है, एस्ट्रोलॉजी है तो कितना सुंदर चीज़ है, और इसका उपयोग हो। जैसे चाकू है, उपयोग बढ़िया हो तो सब्जी कटेगी, नहीं तो आपकी उंगली कटेगी। तो इतना मैं सिर्फ इसलिए बोल रहा हूँ कि जो लोग 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए, लेकिन 2.5 अक्षर ज्योतिषी का पढ़ करके कोई ज्योतिष नहीं बनेगा, ये जान लीजिए। अध्ययन करना पड़ेगा, अध्ययन करना ही पड़ेगा, बिना अध्ययन के नहीं होगा। नक्षत्र, नवांश, दशमांश, लग्न, रोग देखना है तो दशांश, पर्सनैलिटी देखनी है तो दृष्टांत देखना होगा, शिक्षा आपको देखनी है बच्चे की तो चतुर्विंशांश देखना पड़ेगा। अब धन के लोभी हैं तो चतुर्थांश देखना ही पड़ेगा। इन सब चीज़ों को मिलाना पड़ेगा, सिर्फ एक लग्न बना देने से नहीं होगा। तो आज मैं सिर्फ इतना ही कहने आया था कि मैं स्वस्थ हूँ अभी, और कुंडलियाँ लगभग सबकी बन गई हैं। मौका मिलेगा तो हम बात करते चलेंगे अब आप लोगों से। हाँ, 4 तारीख को यहाँ पर एक और छोटा सा ऑपरेशन कराना है यहाँ। अब वो यदि 1-2 दिन और लग जाए तो अलग बात है, नहीं तो मैं पूर्णतः अभी स्वस्थ हूँ आप लोगों के लिए। यहीं तक मेरा नमस्कार लें, और जो लोगों ने मेरी सद्भावना मेरे लिए जाहिर की है, मैं सबों को प्रणाम कर रहा हूँ, सबों को प्रणाम कर रहा हूँ।